किस चीज में जेल में बंद थे, किस चीज में सजा हुआ था, यह किसको पता नहीं है। सजा काट करके निकले हैं ना, और वो भी सजा माफ किया है सरकार ने। वो ऐसे लोगों को निकाल करके उन अपराधियों को बिहार की जनता को डराना चाहते हैं। करने दीजिए जनसभा, उन अपराधियों से क्या फायदा है। जनसभा करें, जनता को डराएं धमकाएं जनसभा कर करके। अरे अपराधियों से जैसे कभी भाजपा रौंदाता है और कमल लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी उस पर विराजमान होती है और भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल है। ये लोग कुएं के मेढक के समान हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इनको यही जो है से पूरा समुद्र नजर आता है। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे देश का भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जैसा व्यक्ति को होना चाहिए। ये दिखाई नहीं पड़ता है तो मुझे लगता है उनको जा करके एम्स में, जो पटना में और बिहार में भी खुल गया है, वहां अपने आंखों का इलाज उनको करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल पूरे होने को लेकर बीजेपी के द्वारा बेमिसाल कार्यक्रम मना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार महागठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। लगातार विरोध किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, एक तरफ आप लोग बेमिसाल कार्यक्रम मना रहे हैं। करने दीजिए, जिनकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो सोच होगी। ये लोग कुएं के मेढक के समान हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इनको यही जो है से पूरा समुद्र नजर आता है। अरे निकल करके देखिए, वैश्विक स्तर पर भारत का कितना प्रभाव बढ़ा है, कितना मान सम्मान बढ़ा है, कितनी प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ी है। ये सब मोदी के कारण संभव हो सका है। पता नहीं चल रहा है इनको कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जैसा व्यक्ति, जो कभी भारत के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था आने के लिए, और वो मोदी से ऑटोग्राफ मान रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ जो हमको आज तक कभी पूछते नहीं थे, आपके कारण हमको फोन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो कहता है कि मोदी इज बॉस, पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री जो उनके पैर छू कर करके उनके सम्मान करता है, ब्रिटेन की महारानी जो उनके सम्मान में स्वयं अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। ये बड़ा प्रभाव, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे देश का भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जैसा व्यक्ति को होना चाहिए। जो हमारे अपने देश के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को भर पेट भोजन, मुफ्त में अनाज दे कर करके और खिला रहा है। जो 45 करोड़ जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खुलवाकर डीबीटी के माध्यम से, जिनको पूरे योजनाओं का लाभ का सीधे पैसे उनके खाते में डालने का काम कर रहा है। 12.5 करोड़ जिनको उज्ज्वला योजना के तहत घरों में महिलाओं को गैस का कनेक्शन मुफ्त, 9 करोड़ 60 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, सबसे बड़ी विश्व की योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य योजना, 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष देने का काम। ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं जो सीधे सीधे तौर पर देने का काम आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार ने कभी नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा 9 वर्षों के काम हुआ है। ये दिखाई नहीं पड़ता है तो मुझे लगता है उनको जा करके एम्स में, जो पटना में और बिहार में भी खुल गया है, वहां अपने आंखों का इलाज उनको करना। अच्छा, आनंद मोहन जो पूर्व सांसद है, जब से वो जेल से रिहा हुआ है, लगातार जनसभा वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि मेरे रिहा होने से बीजेपी के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अरे करने दीजिए जनसभा, उन अपराधियों से क्या फायदा है। जनसभा करें, जनता को डराएं धमकाएं जनसभा कर करके। जनता उन्हीं से अपराधियों को कभी जो है से अब तरजीह नहीं देने वाली है, बकसने वाली नहीं है। अब वो जंगल राज समाप्त हो गया, अब जो है से कानून का राज रहेगा। अपराधी हैं आनंद मोहन। किस चीज में जेल में बंद थे, किस चीज में सजा हुआ था, यह किसको पता नहीं है। सजा काट करके निकले हैं ना, और वो भी सजा माफ किया है सरकार ने। वो ऐसे लोगों को निकाल करके उन अपराधियों को बिहार की जनता को डराना चाहते हैं। अब बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। अब किसी भी सूरत में बिहार की जनता अपने भविष्य को तय करना जानती है कि किसके
और कैसे हम अपने भविष्य को बना सकते हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि हम जय श्री राम वाले नहीं, सिया राम वाले हैं। जय श्री राम भारत की संस्कृति के घोतक हैं। जय श्री राम जब आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें इस देश में राम राज्य अब आएगा। वो राम राज्य, वो लोग तो जो है कभी राम के मंदिर का निर्माण भी नहीं होने देना चाहते थे। आज भव्य राम का मंदिर जो भारत की संस्कृति के घोतक के रूप में बन कर करके लगभग तैयार है। तो ऐसे संस्कृति जिसको हमारे पूर्वजों ने सहेज करके रखा था, उसको हम आज स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो कहने दीजिए उनको, वो जो कहते रहे, उनको तो केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी जब मिले तो अपने और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाना। न भारत की संस्कृति से मतलब, न भारत के लोगों से मतलब, भारत की संप्रभुता से मतलब, भारत की एकता से मतलब, भारत की मजबूती से मतलब, राष्ट्र की को जो है ये कभी जो है समझते नहीं हैं। ये लोग तो जो है अपनी और अपनी की बात करते हैं, और हम लोग इस राष्ट्र को सर्वोपरि परम वैभव पर, उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, हर सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान बनाने के लिए काम करते हैं। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आनंद मोहन का। एक ये भी बयान था कि हम हाथी हैं, कमल को रौंद देंगे। अरे अपराधियों से जैसे कभी भाजपा रौंद आता है, और कमल लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी उस पर विराजमान होती है, और भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, और जिसके नेता दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति, सबसे चर्चित व्यक्ति, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जिसके आगे नतमस्तक है, जो उनकी बनाई नीतियों के अनुरूप चलने को अपने को व्याकुल नजर आ रहे हैं, उसको रौंदने की बात एक अपराधी करेगा, यह असंभव असंभव। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल थे। जिस तरीके से बेमिसाल कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है महागठबंधन के लोगों के द्वारा, इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कहा है कि आज जो भी देश की मान मर्यादा इज्जत बढ़ी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदौलत ही बढ़ी है। और वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर भी बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहा है कि वो ये अपराधी हैं और अपराधियों से कभी बीजेपी नहीं रौंदाएगा, कमल नहीं रौंदाएगा। कमल लक्ष्मी का प्रतीक है और अपराधियों के बस का बात नहीं कि वो कमल को रौंद दे, ये संभव नहीं है। और भी क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।